मिल सकता तुमसे यदि मैं, तो इतनी दूर न होता। शब्दों का आश्रय लेने पर मैं मजबूर न होता। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, ये जीवन एक अंधेरी रात की तरह है, जहां सूरज की किरण तो आना बड़ा असंभव है, मिट्टी के दिए की छोटी सी ज्योति भी नहीं है। यदि वो भी होती तो इतना ही ठीक था, लेकिन लगातार अंधेरे में रहने के कारण कुछ लोगों ने अंधेरे को ही प्रकाश समझ लिया है। और जब कोई प्रकाश से दूर हो और अंधेरे को ही प्रकाश समझ ले, तो फिर सारी जीवन की यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। बस इतना भी होश बना रहे कि मैं अंधकार में हूं, तो आदमी खोजेगा, प्रकाश के लिए तड़फेगा। प्यास जगती है ना, तभी कोई पानी खोजता है। श्रीमद् भागवत कथा सुना रहा हूं आपको। समय से नहा धोकर सुना करो, और जब समय मिले तब सुन लिया करो, कोई अड़चन नहीं है। ये जो जीवन का बंद द्वार है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि बंद हो चुका है, इसके खुलने में देर नहीं लगेगी। देखिए, कई बार आदमी कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जा सकती। आदमी चुप हो जाता है, हालांकि मौन तो रहता है, लेकिन भीतर बड़ी कठिनाई होती है। सोचता है कहूँगा तो दूसरा पता नहीं सुनेगा या नहीं सुनेगा। बहरे के सामने यदि वीणा भी कोई बजाए तो उसे कैसे मालूम पड़ेगा। देखिए, कभी कोई एक जागता है इस संसार में, अन्यथा तो ये मुसीबतें, ये कठिनाइयां आदमी को ऐसे घेर लेती हैं कि उसे जिंदगी कब बीत गई पता ही नहीं चलता। और जिस दिन समझ आती है, उस दिन बड़ी हैरानी होती है। हर दिन कहता हूं, झुकना सीखो। नमन का इतना ही अर्थ नहीं होता कि आप किसी के चरणों में अपने सिर को झुका दो। नमन का अर्थ होता है किसी के चरणों में अपने आप को चढ़ा दो। ये सिर झुकाने की बात नहीं है, ठीक से समझिए। ये भीतर के अभिमान को भगाने की बात है। ये अहंकार को विसर्जित कर देने की बात है। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो भगवंत, जन दरिया वंदन करे, नमो नमो सब संत।
देखिए, उस परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, उसे अनुभव किया जा सकता है। उसे कभी भी कहा नहीं गया और ना ही कहा जा सकेगा। फिर भी मैं संतों की करुणा समझता हूं कि उन्होंने अकथ्य को भी कथ्य बनाने की चेष्टा की है। भली भांति आप जानते हो कि ये दुनिया कुछ और है और आप कुछ और हो। आपके शब्द कुछ लोगों को टूटे हुए मालूम पड़ते हैं और वे अपने हिसाब से उनका अर्थ निकाल रहे हैं। देखिए, ये जिंदगी है, ये रोज नए सवाल खड़े करती है, अपने ही सवालों को बदलती है। ये जो समय की धारा है, ये हर दिन बदलती है। बस बचकर चलना। स्वार्थ की दुनिया तो जज्बात भी बदल लेती है। वर्षों से आपके साथ जुड़ा हूं और आपको समझाने वालों की हो सकता है कोई कमी ना हो। बस एक बात को समझ लो कि स्वयं सच्चिदानंद आपके भीतर है। आप उसी का अंश हो। ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखा करो। इस दुनिया में ज्यादातर लोग दोहरी चाल चलते हैं। ये दुनिया बनावटी खेल खेलती है। आपकी भावनाओं को केवल आपकी आत्मा समझेगी। दूसरे तो मौके की तलाश में हैं और आपने कई बार जल्दबाजी कर दी। इसी कारण नुकसान हुआ। देखिए, जब तक आपको उस परमात्मा पर भरोसा करने की कला नहीं आएगी, तब तक ये भीतर की बेचैनी यूं ही बनी रहेगी। श्रीमद् भागवत कथा आप प्रतिदिन सुन रहे हो। देखना, इन 4 महीनों के अंदर आपको बहुत सी बातों का ज्ञान जो है वो अपने आप हो जाएगा। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास छोड़ना, 50 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, शिवलिंग के दर्शन करना, मीठी रोटी का भोग बजरंग बली को लगाना और संध्या के समय हनुमान जी के चरणों में एक ज्योत जलाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 15 जुलाई दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी बिगड़े काम में सुधार की संभावना है। चौतरफा सहयोग मिलेगा। काम के प्रति नया उत्साह पैदा होगा। घर परिवार में सेहत से जुड़ी कोई चिंता सामने आ सकती है। कोई नया खर्च भी हो सकता है। वृषभ, कारोबारी किसी परेशानी से आज आपका सामना हो सकता है। आमदन सामान्य रहेगी। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। सेहत अनुकूल रहेगी। कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। मिथुन, आज जरूरी कामों में आलस्य और लापरवाही मत करना। दिन अच्छा है। रुका हुआ काम बन सकता है। आमदन ठीक होगी। सेहत के प्रति थोड़ी सावधानी रखें। कर्क, आज किसी विशेष समाचार मिलने से आपका मनोबल बढ़ेगा। कारोबार में अचानक दौड़ धूप बढ़ सकती है। कोई पुरानी चिंता मन को घेरेगी। हालांकि सेहत ठीक रहेगी और शुभ समाचार मिलेगा। सिंह, किसी अपने के सहयोग से आज आपकी कोई पुरानी समस्या का हल निकलेगा।
निजी चिंता भी दूर होगी। कारोबार से उत्तम लाभ का योग है। किसी रुके हुए काम में गति आएगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा। कन्या, पारिवारिक चिंता के कारण मन में विचारों का उतार चढ़ाव रहेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है, कार्य व्यवहार से आमदन होगी। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। तुला, आज कुछ कामों में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जरूरी कामों में सफलता का योग है। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव जरूर रहेगा, लेकिन सेहत आपकी ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं और आज यात्रा टल सकती है। वृश्चिक, करीबी जनों के कार्य में धन और समय दोनों लग सकते हैं। आमदन ठीक होगी, कोई अच्छा समाचार मिलेगा। लेन देन के काम आसानी से निपटेंगे, यात्रा हो सकती है। धनो, महत्वपूर्ण कामों में किसी का सहयोग मिलेगा। कोई घरेलू परेशानी आज घटती हुई दिखाई पड़ेगी, यात्रा हो सकती है। पुराने संपर्क से फायदा मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मकर, बेवजह कोई मुश्किल सामने आ सकती है, किसी काम में देरी हो सकती है। हालांकि कारोबारी समस्या से छुटकारा मिलने के संकेत हैं। सेहत ठीक रहेगी। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। कुंभ, आज कार्य क्षेत्र में किसी निराशा से सामना हो सकता है और कुछ कामों में इंतजार भी करना पड़ेगा। आमदन किसी नई दिशा से होती नजर आएगी। यात्रा से परहेज करें, सेहत आपकी ठीक रहेगी। मीन, कारोबार के लिए दिन सामान्य है, लाभ भी सामान्य मिलेगा। कोई नई योजना आपकी आगे बढ़ेगी। कोई पुराना काम बन सकता है, लेकिन कुछ समय पारिवारिक चिंता मन को घेर सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।